Yes, good morning students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. This is Manoj Aneja, and today in this video I am going to cover few questions of back exercise chapter 12 class 10 electricity. इस वीडियो में मैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 के कुछ बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस कवर करने जा रहा हूँ। 3 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अगर आपको उन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो 3 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन 4 पेज नंबर 221 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का निकालिए, समझते हैं क्या है क्वेश्चन में। Two conducting wires of same material and of equal length and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. इस लाइन को समझते हैं, क्वेश्चन समझना पहले जरूरी है। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर हैं जिनका मटेरियल सेम है। मटेरियल को कौन कैरेक्टराइज करता है? रेजिस्टिविटी। इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या है? सेम। सेम लेंथ, दोनों वायर की लेंथ भी क्या है? सेम। इक्वल डायमीटर, डायमीटर सेम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये मेरी पहली वायर है, इफ दिस इज माय फर्स्ट वायर and if this is my second wire, same material, so rho is same, length is same given in the question कि दोनों की लंबाई लेंथ बराबर है, डायमीटर सेम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा। तो क्या रो एल और ए, हमको तो रेजिस्टेंस इन तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है, रो एल और ए पर। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। ये तीनों फैक्टर ही सेम है दोनों वायर्स की, तो क्या दोनों वायर्स की रेजिस्टेंस बिल्कुल एक जैसी होगी या नहीं होगी? आइडेंटिकल होगी ना, बिल्कुल एक जैसी होगी। तो उसे मैं कितना मान लेता हूं? दोनों वायर्स की रेजिस्टेंस आर। आर भी रेजिस्टेंस। अब क्या कहा है, एक बार तो इनको मैंने कनेक्ट किया है सीरीज में। एक बार कैसे कनेक्ट किया मैंने दोनों वायर्स को? सीरीज में। और एक बार दोनों वायर्स कैसे कनेक्ट किया है? पैरेलल। सीरीज में पता है आपको कैसे कनेक्शन होगा? इफ दिस इज फर्स्ट वायर, सेकंड को कैसे करेंगे आप? देखो एंड टू एंड ज्वाइन कर देंगे, पता है आपको। सीरीज में से और मैप में अगर रिप्रेजेंटेशन हो हर एक वायर का क्या होता है? एक रेजिस्टेंस। तो इस वायर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक रजिस्टर से जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? आर। सिमिलरली इसको भी किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक रजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस है आर। कनेक्ट कर दीजिए सीरीज। एक बार तो सीरीज में कनेक्ट किया, और नेक्स्ट केस में इनको कैसे कनेक्ट किया है? पैरेलल में। नेक्स्ट केस में कैसे किया है? पैरेलल में। पैरेलल कैसे होगा? दोनों टर्मिनल्स कैसे होगा? अब इस सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, सेम बैटरी से कनेक्ट किया इस केस में भी और इसमें भी, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। ये क्वेश्चन है गिवन है, हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन सीरीज टू पैरेलल, यहां पर भी करंट पास होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, यहां पर भी करंट पास होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी। सपोज दिस इज I1, सपोज दिस इज I2। इसमें टोटल कितनी हीट प्रोड्यूस होगी और इसमें कितनी होगी, उनका रेशियो निकालना है मुझे। क्या निकालना है? रेशियो। क्या निकालना है? रेशियो। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें पता है, H क्या होता है? I²RT। H क्या होता है? I²RT होता है। इस केस में ये फॉर्मूला मैं हीट वाला नहीं यूज करूंगा, क्योंकि जो दो केस है मेरे पास, दोनों केस, उसमें मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है बैटरी का। तो क्यों ना मैं इस एक्सप्रेशन को पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में लिया और आर की टर्म में, क्योंकि आर मुझे पता लग गया ना, दोनों के रेजिस्टेंस सेम है जो मैंने आर मान लिया है। तो आई की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? ओम्स लॉ से V अपॉन आर। सॉल्व करके ये क्या आ जाएगा? आई होप इतना मैथमेटिक्स कर सकते हो। नीचे आर स्क्वायर है, आर मल्टीप्लाई कट हो जाएगा।
ठीक है, ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अब हीट प्रोड्यूस निकालते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन of wires. Heat produced in series combination of wires. HS से डिनोट कर देता हूँ मैं, तो HS। बैटरी की पोटेंशियल सेम है, मैंने इसे V मान लिया है। V स्क्वायर अपॉन टाइम भी सपोज T, दोनों में इक्वल टाइम के लिए आपने निकालनी है। द रेशियो ऑफ हीट टाइम इज T। R क्या होता है यहाँ पर? R का रेजिस्टेंस। अब मैं किसमें हीट निकाल रहा हूं? जब ये कैसे करे कोई सीरीज में, तो सीरीज में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इन दोनों इक्विवेलेंट? आर क्या होता है सीरीज में? R1 प्लस R2, R प्लस R, R1 इज R, R2 इज ऑल्सो R, तो सीरीज इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, पैरेलल HP, पैरेलल पोटेंशियल सेम है, V स्क्वायर अपॉन पोटेंशियल सेम है। यहां अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सोल्व कीजिएगा, वहां से R अपॉन 2 आएगा, और नहीं आ रहा तो कमेंट्स तो बताइएगा। R अपॉन 2, ये 2 पर चला जाएगा। हम हाँ जी, आ गया। और क्या निकालना है हमें? इनका रेशो निकाल लीजिए, रेशो निकाल लीजिए, रेशो HS अपॉन HP, HS अपॉन वैल्यू कर दिए हैं, V स्क्वायर अपॉन 2RT, 2V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। कट हो जाएगा, 1/4 बचेगा आपके पास, तो 1:4 इज द आंसर। 1:4 इज द आंसर। आइए, क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट पढ़िए। हाउ इज ए वोल्टमीटर कनेक्टेड इन ए सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट? ये तो कॉन्सेप्ट में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, और आपको पता भी है कि वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है सर्किट में? पैरेलल में। कैसे कनेक्ट किया जाता है वोल्टमीटर को? पैरेलल में। एमीटर को कैसे करते हैं? सीरीज में। कैसे करते हैं? सीरीज में। ओके, तो हो गया फिर तो हमारा। नेक्स्ट पर चलते हैं, 6th पर। नेक्स्ट पर चलते हैं, 6th पर। A copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity 1.6 into 10⁻⁸ ओम मीटर। एक कॉपर की वायर है जिसका डायमीटर है 0.5 mm। मिलीमीटर को मीटर में लाने के लिए 10⁻³ और रेजिस्टिविटी कितनी है? 1.6 into 10⁻⁸ ओम मीटर। क्या निकालना है? What will be its length to make its resistance 10 ohm? रेजिस्टेंस 10 है तो आपको लेंथ निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? R = ρl अपॉन E। क्या निकालनी है आपको? लेंथ डिवाइड में एरिया क्या होता है? πd² / 4।
आई होप हो जाएगा। एरिया क्रॉस सेक्शन पता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। आर का डायमीटर हाफ नहीं होता, आर की वैल्यू डी बाई 2 पुट करोगे तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 आएगा वहां से। तो एरिया इज पाई डी स्क्वायर बाई 4। क्या आर पता है? पाई पता है 3.14, बी पता है ये रहा, रो पता है ये रहा, वैल्यूज पुट करके सोल्व करना है। आई होप ये पार्ट कर सकते हो आप, कैलकुलेशन करनी है। इसी में एक सेकंड पार्ट है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। कह रहा कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा अगर डायमीटर क्या कर दिया जाए, डबल। इस वाले पार्ट के लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा कि अगर डायमीटर को डबल किया जाए तो क्या इफेक्ट होगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा आपको इफेक्ट ऑफ इलोंगेशन ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। 7 बेटा कोई काम का नहीं है, 7 का ग्राफ प्लॉट करना है, वो आप ग्राफ कर सकते हो, 7 में खास नहीं है। 8 देखते हैं। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistors, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of this resistance or resistor. But समझते हैं, when a 12 ohm battery is connected across an unknown resistor, एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है, सपोज आर है, कितनी है, सपोज आर। इसके क्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी है, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट, ठीक है। तो कितनी करंट आ रही है इसमें, 2.5 मिलियन। आपको इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है इसकी, ये तो सिंपल ओम्स लॉ पे क्वेश्चन मिल गया। एक रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आर है, वो इस बैटरी से इतनी करंट ड्रॉ कर रहा है, तो क्या आप रजिस्टर नहीं कर सकते, आर इक्वल टू ये पता है आपको। अब बताया मिली के लिए 10 का -3 होता है, 10 का -3। सोल्व कैसे करना है, ऐसे तो पावर से सोल्व करो, पावर को ली तो प्लस 2.5, इसको 0 बचा हुआ तो 120, 5 से कट कर लो, 24, 5 सोल्व कर लो, डिवाइड कर दो इसको, 4.8 × 3 यूनिट क्या आएगी रेजिस्टेंस की, ओम यूनिट का हाफ मार्क्स होता है, बी वेरी अटेंटिव। नेक्स्ट करते हैं, गर्मी भी बहुत हो रही है आज तो, इसमें काम तो करना है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। A battery of 9 ohm is connected in series with resistors of 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively। एक बैटरी है जो सीरीज में लगाई है हमने, इसको सीरीज में 5 रजिस्टर्स है, रजिस्टर्स कितनी है, 0.2, और सभी कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm। बैटरी कितने वोल्ट की है, 9 वोल्ट की है। आपको क्या निकालना है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, इससे कितना करंट फ्लो होगा पता है ना। सीरीज में तो जितना 12 से उतना सभी से होगा ऑब्वियसली, और कितना होगा सभी से, जितना बैटरी से निकलेगा। तो मुझे ये निकालना है बैटरी से कितना करंट निकलेगा, जितना बैटरी से करंट निकलेगा उतना ही 12 से जाने वाला है, ठीक है। मैंने कहा था, आपको बताया हूं आपको, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ओम्स लॉ से। क्या होते हैं, ओम्स लॉ से। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर मैं निकालूंगा इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालूंगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो उसी बैटरी से 9 वोल्ट उतना ही करंट ड्रॉ करेगा जितना इन सबने मिलकर ड्रॉ किया। इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं, सपोज इन सब का इक्विवेलेंट है आर, वो उसी बैटरी से, इस बैटरी से 9 वोल्ट से जितना इन्होंने मिलकर करंट ड्रॉ किया उतना ये अकेला करेगा आई, उतना ये अकेला करेगा आई। तो
पहले में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो मैं निकाल सकता हूँ ना, पांचों सीरीज में कनेक्ट हैं, तो आर क्या होगा, R1 R2 R3 सबका एडिशन 0.5 0.8 1 1.4 13.4। आर क्या अब मैं ये नहीं निकाल सकता कि ये रजिस्टर इससे कितनी करंट ड्रॉ करेगा? सिंपली ओम्स लॉ, ओम्स लॉ I equal to V upon 3 upon 9 upon 13.4 45 upon 67, उन्हीं को डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, एम्पियर एम्पियर। नेक्स्ट और लास्ट करते हैं आज के लिए, एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। हाउ मेनी 170 ohm resistors in parallel are required to carry a 5 ampere on a 220 volt line? कितनी रजिस्टर चाहिए जिनकी रेजिस्टेंस है 176 ओम, 176 ओम, कि कितनी रजिस्टर को मैं पैरेलल में लगाऊं? 176 ओम के हैं सभी के सभी, पता नहीं मुझे कितने हैं, ये यही निकालना है आपको, कितने लगाऊं, कितनी मुझे नहीं पता कितने, मैं मान लेता हूं सपोज n लगाऊं, और मैं उस n की क्या निकालूंगा, वैल्यू ढूंढ करके, जो मैंने m माना n उसकी वैल्यू कितनी आएगी सोल्व कर, सभी का कितने हैं और कैसे कनेक्टेड है, ये गिवन है। ये किससे, जब ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो ये किससे लगाएंगे हम, इनको 220 वोल्ट सप्लाई से, और ये सभी मिलकर कितने करंट ड्रॉ करेंगे, 5 एम्पियर। कितने करंट ड्रॉ करेंगे, 5 एम्पियर। क्या मैं इक्विवेलेंट सर्किट का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकता? मुझे ये पता है ये सब मिलकर, ये सब कितने हैं मुझे नहीं पता, पर मैंने क्या माना, n रजिस्टर्स जिनमें ईच ऑफ रेजिस्टेंस 170 ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल ड्रॉज 5 एम्पियर करंट। तो क्या इनका इक्विवेलेंट भी तो उतनी ही करंट ड्रॉ करेगा जो कॉन्सेप्ट कहता है, और इनका इक्विवेलेंट मान लेते हैं R। क्या मैं इनके इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं फॉर्मूले से, V इक्वल टू I, इस सर्किट से ओम्स लॉ लगाकर, R इक्वल टू V अपॉन I कर दीजिए 44। इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 44 ओम, पता लग गया 44 आएगा इक्विवेलेंट। और अब मैं क्या फॉर्मूले से निकाल लूं, और आना तो दोनों से सेम चाहिए, इधर से चलें चाहे उधर से, बात तो एक ही है, इनको इक्वेट कर लें क्या, तो निकालते हैं 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 76, 1 अपॉन 76 कितने माने थे मैंने, n, और ये आगे मैंने निकाला है ना उस सर्किट से इक्विवेलेंट। किसी नंबर को, सेम नंबर को आप n टाइम्स ऐड करो, सपोज आप 4 है, 4 का 3 बार ऐड कर रहे हो, 4 प्लस 4 प्लस 4 12, या उसी नंबर को उतनी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 के बाद 3 से मल्टीप्लाई सेम, तो इसको मैं n टाइम्स ऐड करूं या एक सिंगल को n से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट वुड बी सेम। आपको n निकालना है 176 44, कट कर लीजिए 4 से, 4 11 से कट कर लीजिए 4, n की वैल्यू नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। चलो 4 रजिस्टर कनेक्ट करने पड़ेंगे 176 ओम के 176 ओम के पैरेलल में, तो वो मिलकर 5 एम्पीयर की करंट होगा। आई होप सेशन क्लियर हुआ होगा आपको। हम एक क्वेश्चन एक पार्ट मैंने छोड़ा है, मगर उसका इलॉन्गेशन का कॉन्सेप्ट है, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके लिए। पहले 3 क्वेश्चंस मैं कवर कर चुका हूँ, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करने में हेजिटेट मत होइए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
और चैनल फर्स्ट टाइम आया सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको न्यू एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।